तो एवेटार या अवतार आप जो भी कह लो, ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में एंड अब 13 साल बाद 2022 में इसका सेकेंड पार्ट यानी कि अवतार 2 द वे ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है। तो इन दोनों मूवी के 13 साल के डिस्टेंस रिलेशनशिप के चक्कर में अवतार मूवी की बहुत सारी बातें आप भूल गए होंगे जो कि आपको अवतार 2 देखने से पहले मालूम होनी चाहिए एंड ये वीडियो है उसका एकमात्र सॉल्यूशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आप में से बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि अवतार मूवी की कहानी 21st सेंचुरी में नहीं बल्कि 22nd सेंचुरी में प्लेस करती है एंड वो भी 2154 में। तो अवतार की कहानी स्टार्ट होती है जेक सली से, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। जेक सली एक एक्स मरीन है जो कि अपने चलने की शक्ति खो चुका है अपने किसी मिशन के दौरान। अब उसके पैरों का इलाज तो हो सकता है लेकिन उसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब जेक का एक भाई था जो कि उन साइंटिस्टों में से एक था जिसे पेंडोरा पर जाने के लिए सेलेक्ट किया गया था, लेकिन पेंडोरा पर जाने से कुछ दिन पहले ही कोई चोर उसके पैसों के लिए उसे गोली मार देता है, यानी कि जैसे कि बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन के माता पिता की हत्या हुई थी। अब जेक के भाई एंड जेक का डीएनए सेम रहता है, इसलिए उसके भाई के बदले जेक को पेंडोरा पर जाने का ऑफर दिया जाता है। अब इस डीएनए के सेम रहने का क्या चक्कर है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। इसके साथ ही जेक को पेंडोरा पर जाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी ऑफर किए जाते हैं। अब बात करें पेंडोरा की, तो पेंडोरा एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ से 4.37 लाइट ईयर दूर है। अब अर्थ से पेंडोरा पर जाने में 5 साल 8 महीने और 22 दिन लगते हैं। 15 साल 4 महीने 10 दिन। अब इस पेंडोरा मून पर जो लोग यानी कि एलियन रहते हैं उसे नावी कहा जाता है, जो कि हम इंसानों से बहुत अलग ऐसा दिखते हैं। अब एलियन तो एडवांस होते ही हैं, तो ये लोग इतने एडवांस हैं कि कपड़ों के नाम पे ये सिर्फ बिकनी पहनते हैं। अब ये नावी लोग अपना अलग अलग कबीला यानी कि क्लैन बनाकर रहते हैं एंड अवतार मूवी में जिस कबीले को मेजोरिटी रूप से दिखाया गया है उसका नाम है ओमाटी काया, जिससे कि ये सुंदर मोहतरमा यानी कि नेटेरी बिलोंग करती है एंड इस तरह के 15 कबीलों की चर्चा अवतार मूवी में की गई है। एंड अवतार मूवी में ओमाटी काया के अलावा 2 और कबीले दिखाए गए थे जो कि हॉर्स क्लैन एंड इकरान क्लैन एंड ये इकरान क्लैन ईस्टर्न सी में रहते हैं एंड यही इकरान क्लैन अवतार 2 यानी कि द वे ऑफ वाटर के ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है। पेंडोरा का जो एटमॉस्फेयर है उसमें नावी लोग तो आसानी से सांस ले सकते हैं, लेकिन इंसानों को सांस लेने के लिए इस मास्क की जरूरत पड़ती है, जो कि ये मास्क यहाँ की हवा को सांस लेने लायक बनाता है। अब ये नावी लोग इंसानों से अलग तो दिखते ही है, लेकिन इसके अलावा इन लोगों की हाइट हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन से भी दुगुनी है। एंड अगर कोई इंसान इन नावी लोगों से बात करना चाहे तो इसके लिए इसे पुलिस वाले लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। तो इस लाउड स्पीकर की जरूरत न पड़े इसके लिए इंसानों ने एक अलग तरीका निकाला है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने अपने लैब में नावी जैसे दिखने वाले बॉडी को तैयार किया है एंड इस बॉडी को कोई इंसान इस पॉड में लेटे लेटे कंट्रोल कर सकता है एंड इसी बॉडी को एवेटार यानी कि अवतार बोला गया है। तो अब इस अवतार को ह्यूमन एंड नावी दोनों के डीएनए को मिक्स करके तैयार किया गया है एंड किसी अवतार को वही इंसान कंट्रोल कर सकता है जिसके डीएनए से उस अवतार को बनाया गया है एंड इसीलिए जेक को उसके भाई की जगह पेंडोरा पर जाने का ऑफर दिया जाता है। पेंडोरा पर इंसान डायरेक्ट सांस भी नहीं ले पाते हैं, तो आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तो इसका एक ही रीजन है, वो है अनऑब्टेनियम। तो अनऑब्टेनियम एक मेटल है जो कि सिर्फ पेंडोरा पर ही पाया जाता है एंड अर्थ पर इस मेटल की कीमत 20 मिलियन पर केजी है, यानी कि लगभग 164 करोड़ 84 लाख पर केजी। अब पेंडोरा पर सिर्फ नावी लोग नहीं रहते बल्कि यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे पशु एंड पक्षी भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के हॉर्स एंड कुत्ते पाए जाते हैं एंड ये वही कुत्ते हैं जो कि बॉलीवुड में अपनी बेइज्जती सुनकर यहाँ आए हैं। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरह के जानवर भी पाए जाते हैं जो कि बॉडी बनाने के लिए हमेशा कुछ इस तरह के डंबल उठाए रहते हैं। इसके अलावा नावी लोग हवा में उड़ने के लिए इस पक्षी की सवारी करते हैं जिसे इकरान कहा जाता है। पेंडोरा पर इकरान या घोड़े की सवारी करने के लिए कुछ इस तरह से अपने बालों के द्वारा बॉन्ड बनाना पड़ता है जिसे सहेलू कहा जाता है एंड इस बॉन्ड के द्वारा ये लोग हॉर्स या इकरान से टेलीपैथिकली बात कर सकते हैं। पेंडोरा पर जितने भी नावी पशु पक्षी या पेड़ पौधे हैं ये सभी एक बायोलॉजिकल एनर्जी के नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड इस कनेक्शन को कंट्रोल करती है उनकी देवी ईवा। अब इनकी देवी ईवा में कितनी शक्ति है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। इस ओमाटी काया लोगों के लिए 3 पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला है ये जो कि है इनका होम ट्री, जहाँ पर ये लोग रहते हैं एंड इसी होम ट्री के नीचे अनऑब्टेनियम का बहुत बड़ा भंडार है एंड इसलिए आरडीए वाले इस होम ट्री को गिराना चाहते हैं एंड मूवी के लास्ट में गिरा भी देते हैं। दूसरा पेड़ ये है जो कि है ट्री ऑफ वॉइसेज, जिसे ये लोग अपनी भाषा में ओटराया मोकरी कहते हैं एंड इस पेड़ में इनके पूर्वजों की आवाजें रहती है जिसे ये लोग अपने बालों से कनेक्ट करके सुन सकते हैं। तीसरा पेड़ ये है जो कि है ट्री ऑफ सोल्स एंड ये ओमाटी काया लोगों की सबसे पवित्र जगह है, क्योंकि इन लोगों का मानना ये है कि इस पेड़ से उनकी देवी ईवा का सबसे क्लोजेस्ट कनेक्शन है।
अब लास्ट में बात करते हैं कि अवतार मूवी के लास्ट में आखिर हुआ क्या था। तो इनकी देवी ईवा में इतनी शक्ति है कि किसी इंसान की कॉन्शसनेस यानी कि आत्मा को वो हमेशा के लिए अवतार के बॉडी में ट्रांसफर कर सकती है। एंड यही हमें अवतार के लास्ट में देखने को मिला था। तो एंडिंग में होता यह है कि जेक सली की आत्मा को देवी ईवा हमेशा के लिए ट्रांसफर कर देती है, यानी कि अब इस अवतार बॉडी को जे को किसी पॉड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसी के आगे की कहानी हमें अवतार 2 यानी कि द वे ऑफ वाटर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं।